हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले बेसिक समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। बिकॉज हमें क्वांटिटेटिव मेथड में सबसे पहले हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ने। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है? बेसिकली डेटा, और डेटा के ऊपर हम तीन पैरामीटर्स देखते हैं। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी एंड द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो, सबसे पहले आपको मतलब स्टैट्स उसके ऊपर लगाने के लिए या फिर मेथोडोलॉजी लगाने से पहले आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा को कलेक्ट करने का, डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, टैबुलेशन कैसे करना है उस डेटा का, उसको रॉ डेटा को आप कंपाइल कैसे करोगे, वो हम प्रेजेंटेशन में सीखते हैं। एंड एट द एंड उस डेटा से डेटा का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है कि आपने वो डेटा जिस वजह से कलेक्ट किया था, क्या वो वजह उससे पूरी हो रही है नहीं, और उससे क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस स्टडी। वो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? बाय स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स अगर आप पीरियोडिक टाइम या हिस्टोरिक टाइम से देखोगे तो काफ़ी टाइम से चला रहा है। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स पढ़ के हमें पता चलता है कि पहले क्या चीज़ हो चुकी है, और प्लस हम उसी बेसिस पे फोरकास्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लूँ वेदर का, कि आपका वेदर आज कैसा होने वाला है, या आप कैसे बता सकते हो पिछले 30 साल का, अगर आपके पास क्लाइमेट का डेटा है तो। मतलब जैसे IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो वो हर साल डेटा कलेक्ट करता है कि इंडिया में कितनी बारिश होती है, कहाँ पे कितनी बारिश होती है, कब बारिश होती है, कितनी कब गर्मी होती है, क्या टेम्परेचर रहता है, कितनी स्नोफॉल होती है, किस जगह पे स्नोफॉल होती है, किस टाइम पीरियड पे स्नोफॉल होती है। तो बहुत सालों से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अब अगर मेरे को आने वाले टाइम पे ये फोरकास्ट करना है कि कब बारिश होगी, कब स्नोफॉल होगी, कितना टेम्परेचर रहने वाला है, तो इस सब के लिए मेरे पास जो पुराना डेटा है वो मुझे इसको हेल्प करेगा स्टडी करने में। सो बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट डेटा, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप क्या एनालिसिस करोगे, किसका प्रेजेंटेशन करोगे। सो द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इज कलेक्टिंग द डेटा। और जो सबसे ज़्यादा एरर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो ड्यूरिंग कलेक्शन ही होते हैं। तो जब आप डेटा कलेक्ट करते हो किसी भी स्टडी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज कलेक्शन, ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ डेटा टाइम। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब बेसिकली हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, हमें बिजनेस को समझना है कि बिजनेस किस तरीके से चलता है, बिजनेस को संभाला कैसे जाता है, उसको मैनेज किस तरीके से किया जाता है। सो वाई आर वी स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स? तो अब स्टैटिस्टिक्स के किस किस फील्ड में इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में उसका इंपॉर्टेंट है, चाहे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें चाहे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स देखें। मतलब अगर मैं पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी अब सबको बताओ कि 1 फरवरी को इंडिया का बजट आएगा, तो बजट लाने के लिए वो क्या है, बेसिकली अपने इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक को स्टडी करेंगे। उसके बेसिस पे वो फोरकास्ट करेंगे कि हम आने वाले टाइम हमारी कंट्री कितनी ग्रो करने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करेंगे कि किस जगह पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो ये सब किसकी हेल्प से हो पाएगा? अगेन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि जो प्रीवियस डेटा से आप उनको कंपाइल करोगे और फिर देखोगे कि कौन कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, कौन ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्या चीज़ें उसमें लैक कर रही हैं। सो ये सारी चीज़ें आप किसके थ्रू देख सकते हो? इकोनॉमिक्स के थ्रू। अब जिस तरीके से आप कंट्री का बजट बनाते हो, उसी तरीके से आप एक कंपनी का भी बजट बनाते हो, और उसी तरीके से आप अपना घर का बजट भी बनाते हो कि आपको जो महीने का खर्च करना है वो कैसे करना है, किस चीज़ों पे ऊपर करना है, कितना किस जगह के ऊपर खर्च करना है, ये सब आप कैसे निकालते हो? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, with the help of the previous data that you have accumulated. Next is planning. अब अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मेरे को उसकी बिजनेस की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, कितना बनाने वाला हूँ, कहाँ पे सेल करने वाला हूँ, और इन सब का आंसर कौन देगा? अगेन स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज वो आपको फ्यूचर फोरकास्ट प्लान करने में हेल्प करता है। आज मान लीजिए कि मैं ऑटोमोबाइल बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा कोई ऑटोमोबाइल का बिजनेस नहीं है, बट मार्केट में तो और भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, हुंडई है, मारुति है, टाटा है, महिंद्रा है, बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं उनके डेटा को स्टडी करूंगा, मैं ओवरऑल पूरे सेक्टर के इकोनॉमी को स्टडी करूंगा, और उसके बाद मैं प्लान करूंगा अपनी कंपनी के बारे में कि मेरे को किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, इंडिया में लोग क्या डिमांड करते हैं। जैसे कि मेरे को बेसिक अगर मैं स्टैट्स कलेक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा कि इंडिया में सबसे सारे लोग मारुति की कार यूज़ करते हैं, और अगर मैं उनसे रीज़न पूछूंगा कि वो मारुति की कार को क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका क्या रीज़न निकल के आएगा कि वो माइलेज बहुत अच्छा देती है, उसका प्राइस बहुत कम है, उसका मेंटेनेंस बहुत कम है। तो ये कुछ की फीचर्स मेरे को निकल के आएंगे कि मेरे को पता चलेगा कि इंडिया के लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। और फिर मैं उनसे पूछूंगा कि अभी जो एग्जिस्टिंग कार्स है मार्केट में वो क्या लैक कर रही हैं, आपको किन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, तो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता चलेगा। और फिर आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वो उस एम के साथ करोगे कि जो मैक्सिमम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे टाटा ने रखा है कि भाई सेफ्टी, हम सेफ्टी फर्स्ट रखेंगे, बाकी सब आएगा बाद में,
लेकिन सबसे पहले क्या है कि जो उस कार के अंदर बैठा हुआ उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना है हमें। तो उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत क्लियर था कि हमें सेफ गाड़ियां बनानी है ताकि हम ऐसे लोगों को गाड़ियां प्रोवाइड कर पाएं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस होते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो अब इस तरीके से अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉमर्स। कॉमर्स बिजनेस बेसिकली एक सेम फंडामेंटल सी है कि आप जब बिजनेस को चाहे रन कर रहे हो चाहे स्टार्ट कर रहे हो, आपको हमेशा स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए आप फ्यूचर फोरकास्ट करने वाले हो कि भाई मेरे अगले 6 महीने में कितनी सेल होगी, तो अब ये कैसे देखोगे कि आपकी पिछले 6 महीने में कितनी सेल्स हुई थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में कितनी सेल हुई थी। तो उससे आप है ना फोरकास्ट कर सकते हो क्या मेरे पिछले 3 साल से मेरी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। ये कोई पर्टिकुलर डेज होते हैं जिस दिन मेरी सेल्स इंक्रीज होती है, ये कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं जिस दिन मेरा बिजनेस की ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, मेरे प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। तो ये सब आप कैसे लगा पाओगे? अगेन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको अगेन डेटा की ज़रूरत पड़ती है कि उसने भाई पहले परफॉर्म कैसे किया है, सेंसेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, व्हाट आर द फ्यूचर फोरकास्टिंग, उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, उसकी एनएवी क्या है और किस तरीके से मैं इसमें कंपाउंडिंग कर सकता हूँ। तो इस सब के लिए भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत लगेगी? स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत लगेगी। एंड नॉट जस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज, आप चाहे म्यूचुअल फंड लो, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, चाहे आप इंश्योरेंस बाय करो, आपको हर चीज़ में स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो आप किस कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, इसका आप प्रीवियस या पास्ट ट्रैक देखोगे। उस पास्ट ट्रैक, उस परसेंटेज, उसने एनुअली कितना एवरेज परसेंटेज का रिटर्न दिया है, वो आप देखोगे, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। तो अगेन स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट इज रिसर्च। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज बिना डेटा के आप रिसर्च ही नहीं कर सकते हो। अब आप मान लीजिए मैं कोविड पेशेंट्स के लिए कोई दवाई बना रहा हूँ, अब उस दवाई को कब बना पाऊंगा? जब मेरे पास डेटा है कि कितने लोग बीमार हैं और फिर मैं उन लोगों को दवाइयां दूंगा। तो कुछ लोगों को दवाइयां दूंगा, कुछ लोगों को प्लेसिबो इफेक्ट उनके अंदर जनरेट करके देखूंगा, तो उससे मेरे को पता चलेगा कि जो मैंने दवाई बनाई है वो कितनी इफेक्टिव है। पहले जैसे जनरली जानवरों के ऊपर वो टेस्ट करी जाती है, फिर वो इंसानों के ऊपर टेस्ट करी जाती है, फिर उसमें साइज बढ़ाया जाता है कि पहले कम लोगों के ऊपर करके देखेंगे ताकि वो हमें पता चले सेफ है या नहीं, और इस तरीके से फिर उसको इंक्रीज करते हैं। तो आप कोई भी मशीनरी बनाते हो, इक्विपमेंट बनाते हो, मेडिसिन बनाते हो, आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए रिसर्च, और रिसर्च के लिए क्या लगता है? डेटा लगता है। Coming on to the next topic, that is limitations of statistics in managerial economics. सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था? कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा दो तरीके का हो सकता है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। बट जनरली जो रिसर्च के लिए फोकस किया था वो क्वालिटेटिव के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, क्वांटिटेटिव के ऊपर फोकस किया जाता है कि हम ज़्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। बट वो क्या डेटा ट्रू है या नहीं वो मुझे नहीं पता। जैसे मान लीजिए मैं रोड पे घूम रहा हूँ और मेरे पास कोई सर्वे करने के लिए आ गया, उस टाइम में बहुत बिजी था, बट ही फोर्स में किया प्लीज़ मेरे को सर 2-3 क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो जो भी मेरे मुँह में आया मैंने बोल दिया। हो सकता है कि वो ट्रू ना हो। उन्होंने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो? अब मैं आ रहा हूँ घर से, और मैं बोल दूंगा कि मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। तो बेसिकली बहुत सारे इसमें लेमैन आंसर दिए जाते हैं। कुछ लोग मस्ती के लिए गलत देते हैं, कुछ लोग डेलिबरेटली गलत देते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है जिनके पास में श्योरिटी नहीं होती है उनके आंसर्स की, बट स्टिल दे पुट फॉरवर्ड देयर आंसर्स। तो जो ट्रुथफुलनेस होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है आपके डेटा में, वो बहुत लैक करता है, जिसकी वजह से डेटा में एरर बहुत आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अप्लाइड ओनली ऑन एवरेजेस। जैसे हम अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड। तो मीन क्या है? बेसिकली मीन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन एवरेज। तो आप एवरेज जब निकालते हो, एवरेज वैल्यूज निकालते हो, तो सिर्फ उसी के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो, आप इंडिविजुअल्स के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते हो। दैट इज द थर्ड लिमिटेशन, इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। मतलब मैंने एक सर्वे किया, सर्वे मैंने 1 लाख लोगों को स्टडी किया, तो उसमें एक सिंगल व्यक्ति की इंपॉर्टेंस नहीं है, वो 1 लाख लोगों का जो क्यूमुलेटिव डेटा है मेरे पास, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उससे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मेरे को है ना मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, अब वो प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं ये मैं कैसे पता करूंगा? तो मेरे को लोगों से पूछना पड़ेगा। मैं एक इंसान के पास गया जो कि हो सकता है मेरी तरफ बहुत बायस्ड हो, जैसे कि आपकी मम्मी आपके लिए बहुत बायस्ड होती हैं, वो हमेशा आपकी तारीफ करती हैं। आप उनके पास गए, आपने उनसे पूछा कि ये कैसा बना है, वो आपकी बहुत तारीफ कर देंगी, बट वो डेटा कैसा था? वो एक बायस्ड डेटा था, वो आपकी तरफ फेवर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। बट आपको जब मार्केट में
में प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको मासेस की ओपिनियन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इंडिविजुअल्स को स्टडी नहीं कर सकते हो, आपको बहुत बड़ा एक डेटाबेस कलेक्ट करना पड़ेगा और उनको स्टडी करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप एवरेज आउट करके अपना एनालिसिस करते हो। सो आई होप दिस टॉपिक वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।